अहम मुद्दा है। कोई भी संस्थान अगर चलता है तो उसके लिए अगर हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो काम करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो काम करते हैं। आपका जब पेशेंट एडमिट होता है उसे अप्रूवल देते हैं और जब डिस्चार्ज होता है सारी रिक्वायरमेंट वो मांग लेते हैं। ऐसा आयुष्मान में भी होता है, एडमिशन टाइम अप्रूवल लेते हैं, डिस्चार्ज के टाइम में वो सब चीजें मांगते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है वो डिस्चार्ज के बाद नई चीजें नहीं मांगती और डिस्चार्ज के टाइम पे जो पेमेंट नेगोशिएट हो जाता है उस पेमेंट को पेमेंट करती है। आयुष्मान में क्या होता है, डिस्चार्ज के बाद कुछ महीनों बाद आता है कि ये अप्रूवल कैंसिल हो गया, इसमें इतना डिडक्शन हो गया। पेशेंट अगर ट्रीटमेंट हो गया तो हम उस समय पर वो बाकी रिक्वायरमेंट्स कहां से पूरी करें। तो गवर्नमेंट को बात समझनी होगी, अगर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरकार से लड़ने के लिए कि डिस्चार्ज के टाइम में आप जो कागज मांगना मांग लीजिए। अगर आप डिस्चार्ज के बाद हमसे कागज मांगे तो हम कहां से लाएंगे वो कागज। अगर आप उसकी मॉनिटर, अगर आप इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली स्टाफ रखिए उतने पेशेंट को कैटर करने के लिए। अगर आप पेशेंट को कैटर करने के स्टाफ नहीं रख रहे हैं, उसे पेंडिंग डाल रहे हैं और बाद में कमेटी आपकी रिव्यू कर रही है कि इसमें क्या कागज कम है क्या नहीं है, तो बाद में हम कागज डालना हमारे संभव नहीं है हमारे लिए। के साथ दिया, केसेस रिजेक्ट होते रहे, केसेस अप्रूव होते रहे, लेकिन उस सब के बाद भी हम लोग अपनी उससे नहीं हटे, अपनी सेवा हम लोगों ने जारी रखी। अब आकर के पीछे हम लोग जो एक बार लखनऊ भी गए थे, डॉक्टर आर.के. बॉस के साथ ही गए थे और वहां पे चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी सबसे मिले। सबका कहना ये था कि नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, बस वो कुछ है टेक्निकल प्रॉब्लम और वो सब केसेस रिलीज हो जाएंगे। बट आज जो है वो लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं, केसेस रिलीज नहीं हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स के पास में इतना फंड नहीं है कि वो अपना इतना बैलेंस जो है वो रखते हुए और आगे काम करना जारी रख पाए। तो इसी सब चीज को सोच करके ये सोचा गया कि एक मार्च निकालते हैं, इसका एक मैसेज स्टेट में जाएगा और जो प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छी योजना जारी की है और उस योजना को जिस तरीके से फरीदाबाद या गुड़गांव में उधर हमने देखा उनको विड्रॉ करना पड़ा इस आयुष्मान योजना स्कीम से। दिल्ली अभी तक नहीं लागू है, अब नई गवर्नमेंट आई है तो शायद वहां पे लागू हो। तो ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का कोई स्टेप लेने पे बाध्य हो जाए। और बरेली एक कोर जो है वो शहर है आयुष्मान योजना के लिए, काफी बड़ा जो है वो काम बरेली से जो है वो हो रहा है आयुष्मान योजना में और डॉक्टर सारे ही बहुत ईमानदारी से उसमें लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश को भी ये चीज सोचते हुए बरेली की इस रैली को अपने संज्ञान में लेते हुए कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द अस्पतालों का पेमेंट हो। आयुष्मान योजना सरकार की एक क्रांतिकारी और सराहनीय पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित मार्ग के लिए स्वास्थ्य एवं सेवा मानकों को ऊपर उठाना है। हालांकि योजना की स्थिरता सुनिश्चित करने, निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए हमें अपने दैनिक कार्य में आने वाली नई चुनौतियों को उजागर करना चाहते हैं। इस मुद्दे से संबंधित कुछ विशेष मांग जो इस योजना में दिक्कतें आ रही हैं हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। पहला है विलंबित भुगतान। जो हमारा लेट पेमेंट होता है, कायदा ये है, जब नियम लगे थे शुरू में तो ये हुआ था 15 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। हमें 15 दिन में पेमेंट नहीं मिल रहा है, हम इसलिए परेशान हैं। पहली मांग। दूसरी मांग कि 31 दिसंबर 2024 तक के सारे भुगतान हमारे 15 दिन के अंदर हो जाएं। तो पहली डिमांड हमारी हुई कि जितने भी लेट पेमेंट है वो ना हो, 15 दिन में हमारा पेमेंट हो जाए और 31 दिसंबर तक की जो भी हमारी जो पेमेंट बकाया है वो हो जाए। और एक नियम ये आया था कि पुराने मामले नहीं खुलेंगे, तो इसमें हमारी डिमांड ये भी है कि जो पुराने मामले 1-2 साल पहले, 3 साल पहले के जो किसी भी वजह से रिजेक्ट कर दिए गए वो मामले भी खोले जाएं और उनका भी पेमेंट हो। तीसरी डिमांड, बहुत लंबे समय से इस कष्ट को महसूस कर रहे थे और हम बताना चाहते हैं कि ये कष्ट अभी हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ को बता रहे हैं, फिर ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जाने, फिर ये पूरा प्रदेश जाने, जिससे सरकार की कान में कम से कम जू रहेंगे। वो ये समझें कि हम किस कष्ट से अभी गुजर रहे हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हम पैरामेडिकल स्टाफ को कहां से सैलरी देंगे, हम मरीजों का, आगे आने वाले मरीजों का इस योजना में कैसे इलाज करेंगे। ये बहुत ही अच्छी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन में जो लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है शायद कमी वहां पे है।
जो इस अप्रूवल की प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही हैं। सरकार मुझे लगता है इतनी गड़बड़ नहीं है। तो हमारी आज की आवाज डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश, देश सभी जगह सुनी जाएगी, मैं समझता हूं। आप लोगों ने ऐसा साथ दिया है अभी तक, एक साथ और अभी हमारे लोग अपील करते रहे कि ये मार्च शांतिपूर्वक होना चाहिए। बिल्कुल भी हम शोर नहीं मचाएंगे, ट्रैफिक को पूरा चलने देंगे, सड़क के साइड में चलेंगे, हम लंबी लाइन लगा के चलेंगे। और जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके ओनर्स, उनके जो चीफ स्टाफ है, वो कोऑर्डिनेट करें कि कोई भी उस हॉस्पिटल का स्टाफ या जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस के एक जो एनएमसी बनाई जा रही है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर, उसमें सारे डॉक्टर्स को, सारे जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सबको ऐड किया जा रहा है। तो उसका इंतजार करें, उसके बाद किसी एनएमसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें उन्हीं का नाम होगा जो जिनकी डिग्री और जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। तो ये चीज जो है यूपी में ही लागू की गई है। हमारी ये भी डिमांड है कि ये चीज खत्म की जाए कि यूपीएमसीआई का रजिस्ट्रेशन को आयुष्मान से क्या लेना देना, कि जो डॉक्टर 3 साल तक उसने इलाज किया वो उसका पेमेंट आए, फिर 6 महीने तक उसके पेमेंट नहीं आए, क्योंकि वो एमसीएच और एमएस की डिग्री तो थी लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था यूपी में। जब उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसके पेमेंट फिर से आने शुरू हो गए, लेकिन वो 6 महीने का पेमेंट नहीं आया। अब क्या कहा जाए ऐसी कहानी को? तो ये विसंगतियां हैं, ये टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत है और ये जल्दी से जल्दी दूर करने की जरूरत है। तो हमारी, मैंने जो अभी बताया, ये सारी डिमांड्स यही हैं। हमारी सरकार की इस योजना से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी योजना है, गरीबों के हित की योजना है। और शुरू में जब पेमेंट आ रहे थे तो सब कुछ थे, लेकिन दिक्कत तभी हुई जब पेमेंट आने बंद हो गए। हमारी मांग है योजना चलती रहे, हमें पेमेंट मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए। अब हम एक रोड मार्च करते हुए यहाँ से चलेंगे। हो गया सही है। मैं सामने फोन और साथ के सुबह में अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।